हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश एकेडमी। चलिए सब लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। आज मैं आप लोगों के बीच बुक का जो प्रोज सेक्शन है, प्रोज सेक्शन का है ना, प्रोज सेक्शन का 25 क्वेश्चंस लेकर के आ गए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए जल्दी से सब लोग तैयार हो जाइए और एक एक चीज़ों को जो बेहतर ढंग से हम बताएंगे। ये बुक का है, मतलब कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चंस को मैं जिक्र किया हूँ। मैं आगे आपको बताऊंगा, बस आप एक्टिव मूड में होकर के एक एक चीज़ों को समझते चलिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये है लोगो द स्काई इंग्लिश एकेडमी और इस लोगों के माध्यम से एक ऐप लॉन्च हो रहा है। ठीक है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट 2024 के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे स्टूडेंट जो 2024 के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं और 95 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये फर्स्ट डे है, इसके बाद डे 2, डे 3, डे 4, ये सभी चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। ठीक है, करीब कम से कम 100 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम मात्र 25 क्वेश्चंस की ही बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बिना समय व्यर्थ बिताए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ों को बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ। पहले क्वेश्चन को समझिए, हिंदी क्या कह रहा है। कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड किए थे, इंटर का मतलब प्रवेश किए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत इज माई होम को लिखे हैं, वो प्रवेश किए थे कहाँ? ऑफिस में, मतलब वही राष्ट्रपति का जो भवन था उसमें प्रवेश किए थे। इन अ स्पिरिट ऑफ, स्पिरिट ऑफ का मतलब होता है पूर्ण आत्मा के साथ। ठीक है, मतलब क्या सोच करके वो किस आत्मा के साथ, किस सोच के साथ वो ऑफिस में प्रवेश किए थे। ठीक है, ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना, मानवता की किस आत्मा के साथ। तो आपको याद रखना है प्रेयरफुल। प्रेयरफुल के मतलब होता है प्रार्थना पूर्ण, समझ रहे हैं बात को। प्रेयरफुल के मतलब होता है प्रार्थना पूर्ण। प्रार्थना पूर्ण मानवता के साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ऑफिस था राष्ट्रपति का कार्यालय, उसमें प्रवेश किए थे और उन्होंने संकल्प लिया था कि हम भारत को अच्छे ढंग से हम देखेंगे और भारत के प्रत्येक नागरिक को हम बेहतर ढंग से देखभाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेयरफुल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन। यूरोपियन जो सभ्यता है, यूरोपीय कंट्री के जो सभ्यता है, उसका मतलब होगा फॉर इंडिया, भारत के लिए। यूरोपीय सभ्यता को अगर हम भारत के लिए सोचते हैं तो यूरोपीय सभ्यता भारत के लिए क्या हो सकता है? तो देखिए ऋण का कारण होगा। ऋण के मतलब होता है बर्बादी। ऋण के मतलब क्या होता है? बर्बादी। अगर हम नकल करना चाहेंगे, अगर हम नकल करना चाहेंगे, भारतीय लोग अगर नकल करना चाहेंगे यूरोपीय कंट्री के सभ्यता को, तो पता है आपको इसका मतलब सिर्फ बर्बादी होगा, यानी ऋण होगा। क्योंकि हमारी सभ्यता अलग है, यूरोपीय कंट्री के जो सभ्यता है वो अलग है। ठीक है, तो यही हुआ यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, मतलब यूरोपियन सभ्यता के मतलब होगा भारत के लिए। भारत के लिए यूरोपियन जो सभ्यता है, यूरोपीय कंट्री के जो सभ्यता है ना, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की रहन सहन, वहाँ के बात विचार, वहाँ के खान पान, ये सब चीज़ें जो है अगर हम भारत के लिए नकल करेंगे तो सिर्फ बर्बादी का कारण होगा। ठीक है, इसीलिए महात्मा गांधी कहे हैं कि यूरोपीय कंट्री की जो सभ्यता है उसे हमें नकल नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, कह रहा है कि नानू काका रोट अ चेक। नानू काका एक चेक लिखे थे फॉर अ रुपीज। नानू काका एक चेक लिखे थे, कितना का? तो 1000 रुपीज, 1000 रुपया का चेक लिखे थे। आपको याद होना चाहिए कि नानू काका जो कि पिंच ऑफ स्नफ के हीरो हैं, जो पिंच ऑफ स्नफ जो स्टोरी है आपका, उसका हीरो नायक कौन है? नानू काका। नानू काका जब कार लेने के लिए कार एजेंसी में गए थे तो वो क्या किए थे कि मतलब वो जो मैनेजर था उसके सामने इन्होंने क्या किया था, 1000 का चेक
काटा था, ठीक है, उसको दिखा करके, ताकि वो इनके फेवर में हो सके और कार को बिना पैसा लिए ही वो दे दे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज, न्याय का बैंक है, न्याय का बैंक, ये आई हैव अ ड्रीम जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे हैं। तो बैंक ऑफ जस्टिस, न्याय का बैंक है, क्या है, बैंकरप्ट है। बैंकरप्ट के मतलब क्या होता है, बैंकरप्ट के मतलब होता है दिवालिया, ठीक है। न्याय का जो बैंक है वही दिवालिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंकरप्ट आपको आंसर सही कर लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हैज सिविलाइजेशन टाउट अस, क्या सभ्यता हम लोगों को पढ़ाया है, टू बी मोर, होने के लिए, अधिक होने के लिए, टुवार्ड वन अनदर, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति, क्या सभ्यता हमें सिखाया है, क्या सभ्यता हमें पढ़ाया है ज्यादा होने के लिए, क्या फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना रूप से, ठीक है। फ्रेंडली होने के लिए क्या सभ्यता हम लोगों को सिखाया है, बताया है। तो यहाँ पर फ्रेंडली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप एक एक चीज़ों को बेहतर ढंग से समझते चलिए, खूब अच्छे ढंग से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एंटन चिकोव बिगेन हिज करियर, एंटन चिकोव जो कि अ मैरिज प्रपोजल को लिखे हैं, जो अ मैरिज प्रपोजल एक कॉमेडी कह लीजिए या फिर नाटक कह लीजिए, ठीक है। एंटन चिकोव जो थे वो अ मैरिज प्रपोजल को लिखे हैं, ठीक है। उन्होंने अपना करियर की शुरुआत किया था बाय राइटिंग, लिखते हुए। क्या लिखे थे प्रारंभ में, अपनी जब लिखने की करियर को शुरुआत किए थे तो उन्होंने पहले बार क्या लिखा था, तो कॉमिक स्केचेज, ठीक है। कॉमिक मतलब हंसने योग्य चीज़ों को वो लिखे थे और यहीं से इन्होंने अपना करियर की शुरुआत की थी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी पुत्र था, बेंजी पुत्र था, बेंजी जो कि द अर्थ में, इसके ऊपर पूरा कहानी जो है बेंजी के ही ऊपर है और बताया गया है कि बेंजी एक ऐसा लड़का था जो स्लो विटेड था, लेकिन बाद में जो है उसका जब माइंड थोड़ा डेवलप होता है तो वो अपने पेरेंट्स को यानी माता पिता को भूल जाता है, ठीक है। माता पिता के भी काफ़ी ज़्यादा लापरवाही था। तो यहाँ पे कह रहा है कि बेंजी पुत्र था, बेंजी किसका पुत्र था, जॉनसन का, बेंजी किसका पुत्र था, जॉनसन का, ठीक है। जॉनसन बेंजी के पिताजी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम बात करें तो गिवन इज एसोसिएटेड विद, गिवन जो वर्ड है ये जुड़ा हुआ है कहाँ से, इटली से, ठीक है। गिवन जो वर्ड है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ये चीज़ पढ़ने को आपको मिलता है, ठीक है। इटली से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कह रहा है कि सेवेई वाज 12 ईयर ओल्ड, सेवेई जो था, सेवेई आर्टिस्ट चैप्टर जिसको सिग्गा नोया लिखे हैं उसमें सेवेई नामक जो लड़का था वो 12 साल के लड़का था, बॉय, ठीक है। तो 12 साल के कहाँ, कैसा लड़का, कहाँ का लड़का, तो जैपनीज था, जैपनीज यानी जापान के रहने वाला वो लड़का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो आवर इंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो थे, हमारे पूर्वज लोग जो थे, इंजॉयड, वो आनंद उठाते थे, रूल, कैसा रूल को अपना करके, हमारे पूर्वज लोग कैसा रूल को अपना करके आनंद उठाते थे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आगे है, देखिए ट्रू होम रूल, ठीक है। आपको याद रखना है ट्रू होम रूल मतलब सच्चा घरेलू वातावरण में रहना ज़्यादा हम पसंद करते थे हमारे पूर्वज लोग, और उन्हें आप ये कह लो कि बड़ा बड़ा शहर पसंद नहीं था, बड़े बड़े शहरों को वे डिसलाइक करते थे, ठीक है। इसलिए गाँव में ही रह करके संतुष्ट रहते थे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं जिन्होंने आई हैव ए ड्रीम को लिखा है, आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक करते हैं, डिसलाइक मतलब ना पसंद करते हैं डिस्क्राइमिनेशन को, डिस्क्राइमिनेशन वही भेदभाव, कैसा भेदभाव को डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तो रेशियल, रेशियल का मतलब होता है जातीय, रेशियल का मतलब क्या होता है, जातीय, जातीय भेदभाव को पसंद नहीं करते हैं, कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए लोमोव इज द मैन ऑफ, लोमोव जो था, लोमोव अ मैरिज प्रपोजल में लोमोव एक लड़का है, वो कैसा लड़का था, कैसा टेम्परामेंट के लड़का था, टेम्परामेंट का मतलब होता है प्रवृत्ति, कैसा स्वभाव के लड़का था, जो लोमोव था अ मैरिज प्रपोजल में वो किस स्वभाव के लड़का था, तो ये था नर्वस स्वभाव के, नर्वस के मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जब इसको कोई ज़्यादा बोल देता था या ज़्यादा कोई इसको इंसल्ट करता था तो ये लड़का काफ़ी ज़्यादा हतोत्साहित हो जाता था और बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो नर्वस प्रवृत्ति के ये लड़का है कौन, लोमोव। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि बर्ट्रांड रसेल वाज, बर्ट्रांड रसेल जिन्होंने आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को लिखा है, बर्ट्रांड रसेल जो थे वो एक फिलोसफर हैं,
और क्या है, फिलोसफर यानी दार्शनिक के साथ साथ और क्या है, तो याद रखना हिस्टोरियन भी है और मैथमेटिशियन भी है। ठीक है, हिस्टोरियन भी है और मैथमेटिशियन भी है। देखिए जितने भी क्वेश्चन का मैं जिक्र करूंगा इसमें, वो आप ये समझ लो कि सारा के सारा क्वेश्चन जो है वो पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। मॉडर्न नोवेल यानी आधुनिक उपन्यास का पिता कहा जाता है। आधुनिक उपन्यास का पिता कहा जाता है किनको, आधुनिक उपन्यास का पिता कहा जाता है रिचार्डसन को। ठीक है, ये जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप याद रखना कि आधुनिक उपन्यास का पिता किन्हें कहा जाता है, रिचार्डसन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि आर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, है ना, जो पुराने इजिप्ट हैं वहाँ के शासक थे कौन, फरोस। फरोस यानी मिस्र के शासक कहा जाता है। ठीक है, फरोस को कहा जाता है मिस्र का शासक। मिस्र के शासक जो थे वो रूलर्स थे। रूलर्स के मतलब ये कहिए कि शासन करते थे इन लोग, है ना, एंशिएंट इजिप्ट। ठीक है, फरोस। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, पियरलेस बक इज एन, पियरलेस बक जो कि लिखी है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज को लिखी है। ठीक है, पियरलेस बक एक हैं राइटर बाय बर्थ, जन्म से, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका में। ठीक है, आपको याद रखना है कि अमेरिका में जन्म हुआ था पियरलेस बक को, लेकिन बाद में वो सेटल हो गई थी कहाँ, चाइना में चली जाती है। ठीक है, और चाइना से ही भारत में वो आई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने वाला था। ठीक है, उस समय भारत में आई थी और ये लिखी है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, मतलब भारत एक यात्री के नज़र में। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम जो है इज अ स्पीच, एक भाषण है, डिलीवर्ड बाय, और ये भाषण दिया गया है किसके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है वो क्या है, एक स्पीच है, एक भाषण है, और ये भाषण दिया गया किसके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे और महात्मा गांधी से ही काफ़ी प्रभावित थे। भारत के जो महात्मा गांधी थे इनसे काफ़ी प्रभावित थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम बात करें तो नानू काका वाज द नरेटर्स। नानू काका जो थे वो नरेटर के थे। नरेटर यानी कि लेखक, नरेटर के मतलब लेखक। नानू काका लेखक के थे। नानू काका लेखक के क्या थे, मैटरनल अंकल थे। मैटरनल अंकल के मतलब होता है मामा। नानू काका जो थे वो नरेटर्स यानी कौन लिखे हैं इसको, अपिन चौपसनब को, इसको लिखे हैं मनोहर माल गोनकर। तो मनोहर माल गोनकर के नानू काका क्या थे, मामा थे। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मैटरनल अंकल ना रह करके सिर्फ अंकल भी रह सकता है। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, अगर अंकल भी रहेगा तो उसको सही कर देना, क्योंकि अंकल के मतलब चाचा, मामा, फूफा, मौसा सब होता है। ठीक है, लेकिन मैटरनल अगर लगा हो तो और बेहतर ढंग से आप लोग समझ जाओगे इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि आवर फोर फादर्स, मतलब हमारे जो फोर फादर्स थे, फोर फादर का मतलब होता है पूर्वज। ठीक है, हमारे जो पूर्वज लोग थे डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, मशीन का आविष्कार नहीं करते थे, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग मशीन का आविष्कार नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि दे न्यू, क्योंकि वो जानते थे वी वुड बिकम स्लेव्स, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर हम लोग मशीन का आविष्कार कर देंगे तो हम लोग स्लेव्स हो जाएंगे। स्लेव्स का मतलब होता है दासी। ठीक है, गुलाम हो जाएंगे, किसके, मशीन का। ऐसा नहीं था कि पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वे लोग सब जानते थे। बट होता क्या था ना कि वो लोग जो थे वो पढ़ लिख कर के भी मशीनों का निर्माण नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम लोग मशीन का निर्माण करेंगे तो कोई भी काम करना होगा तो वहाँ मशीन का यूज करेंगे, और मशीन का यूज करेंगे तो हम जो है मशीन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे और मशीन के हम गुलाम हो जाएंगे। इसीलिए हमारे पूर्वज लोग मशीनों का आविष्कार नहीं करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एंड एज वी वॉक, और जब हम लोग वॉक करेंगे, मतलब जब हम लोग चलना शुरू कर देंगे, वी मेक द प्ली, तो हम लोग संकल्प बना लेंगे, दैट कि वी शैल, कि हम लोगों को, है ना, करना है क्या, ऑलवेज मार्च अहेड। हम लोग जब चलना शुरू कर देंगे तो हम लोग इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि हम लोग को ऑलवेज मार्च अहेड, हमेशा आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ना है। अगर हम बात करें इस लाइन की तो ये आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है, जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे हैं। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर खुद नेग्रो जाति को कहते हैं कि देखो हम लोग यहाँ के सरकार के खिलाफ जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग को आज़ादी नहीं मिलेगी। इसलिए इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि हम लोग संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और हमेशा आगे ही मार्च करते रहेंगे, मतलब आगे ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मार्च का मतलब होता है यहाँ पैदल चलना या फिर आगे बढ़ना। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि सेवईज हॉबी वाज, सेवई के लक्ष्य था, सेवई के लक्ष्य था क्या करना, कलेक्टिंग ऑफ गार्ड्स, ठीक है, कद्दुओं को इकट्ठा करना सेवई का लक्ष्य था। देखिए जितने भी प्रोज सेक्शन है ना, प्रोज सेक्शन के जितने भी चीजें हैं उस सब को जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उस सब को इकट्ठा करके और बताया जा रहा है, इसलिए आप बेहतर ढंग से इसको स्टडी कर ले। इसके बाद आप एग्जाम में जाकर के आराम से क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको आप आसानी से हैंडल कर लोगे, मतलब उसको बना लोगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा यानी 22 में करा है कि द लाइन, ये जो लाइन है आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, आखिरकार हिंदुइज्म में कुछ है, हिंदुइज्म का मतलब होता है हिंदुत्व, आखिरकार हिंदुत्व में कुछ है, दैट हैज केप्ट इट अलाइव, जिसे जीवित रखे हैं अब टिल नाउ, अभी तक, है ना। आखिरकार हिंदुत्व में कुछ ऐसा चीज है जिसे अभी तक बचा करके हम लोग रखे हैं, ठीक है। हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये लिया गया है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया ये लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, बर्ट्रांड रसेल वाज, बर्ट्रांड रसेल जो थे, बर्ट्रांड रसेल समझ रहे हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को जिन्होंने लिखा है, बर्ट्रांड रसेल, अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज, बर्ट्रांड रसेल को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, है ना, फॉर लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, इन द ईयर ऑफ, किस वर्ष में, तो 1950 में। याद रखना है बर्ट्रांड रसेल जो थे वो, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था, सन 1950 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि द वेस्ट लैंड, देखिए वेस्ट लैंड जो है ना एक रचना है, इज द वर्क ऑफ, वेस्ट लैंड जो है ये वर्क है यानी कि रचना है किन का, तो टी.एस. इलियट का, टी.एस. इलियट जिन्होंने मैकविटी द मिस्टिक कैट जो पोएम है, ठीक है, उसको लिखे हैं, तो टी.एस. इलियट। देखिए ये क्वेश्चन जो है एक पोएम से आ गया है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना, ठीक है। बस एक ही क्वेश्चन है पोएम से, बाकी सब प्रोज सेक्शन से है। फिर पोएम का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के बीच रखूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 2024 के एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाया जा सके, अच्छे अंक प्राप्त किया जा सके, तो आप बने रहो, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ, जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे वो कभी भी अपना विश्वास नहीं खोए थे, इन द क्या चीज में, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानव का आवश्यक जो मानवता है उसमें कभी भी अपना विश्वास नहीं खोए थे, कौन, डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, यही वो व्यक्ति हैं जिनको डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम में उनका जिक्र किए हैं नाम का, और वो बताते हैं कि वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और उनका बड़ाई किए हैं, यानी सबसे पहले जो है राधा कृष्णन का नाम लिए हैं और राधा कृष्णन को काफ़ी बड़ाई किए हैं। वही तो बताए हैं कि राधा कृष्णन एक ऐसा व्यक्ति थे जो कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया, क्या चीज़ में, मनुष्य के आवश्यक मानवता में कभी विश्वास नहीं खोए थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चंस का जिक्र इस वीडियो में किया गया, इसलिए आप लोग प्रारंभ से लेकर के अंत तक सारी चीज़ों को देख लीजिए ताकि आपको फाइनल एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ये आज फर्स्ट डे है, ठीक है। इसी तरह से और भी प्रो सेक्शन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं लगातार पिछले कई वर्षों से, उस सब का जिक्र करेंगे और एक एक चीज़ों को हम बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।